हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, हमने पहले भी आपको एक नया डिज़ाइन बना के दिखाया था पॉकेट वाला। ये हम सिंपल बिना पॉकेट का हमने देखिए यहाँ पर सुंदर सा डिज़ाइन बना दिया है। देखिए कितना सुंदर लगता है और वैसे भी थोड़ा गुदगुदा सा है। अगर बाई चांस कभी आपका मोबाइल इसके साथ हाथ से गिर भी जाए तो टूटने का भी डर नहीं रहता। और ये हमने बेल्ट बना दी। बेल्ट से ये फ़ायदा होता है कि जैसे आप स्कूटी वगैरह चला रहे हैं तो आप इसमें डाल के गले में डाल सकते हैं, ताकि रास्ते में कभी फ़ोन आए कुछ हो तो आसानी से आपको पता चल जाए कि हमारा फ़ोन आ रहा है। कई बार हम डिक्की में रख देते हैं, पर्स में रख देते हैं तो मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने ये बना दिया है। देखिए, डालिए इसको, इस तरह आप डालिए। ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये बन गया है। और ये बेल्ट लगा दी, इसको आराम से पहनाइए, गले में पहनिए। और खासकर कॉलेज की लड़कियां सब जा स्कूटी जो चलाती हैं, जो जॉब करती हैं, उनके लिए ये बहुत सुंदर चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि कैसे बनाएं। इतना आसान है कि बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे बनाएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, मोबाइल कवर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लाइट ग्रीन कलर की ऊन ली है और यहाँ पर 1.75 mm का हमने क्रोशिया लिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर ऊन मोटी है तो क्रोशिया मोटा लीजिए, और अगर ऊन आपकी बारीक है तो क्रोशिया बारीक लीजिए। तो देखिए इस तरह यहाँ पे हम एक गांठ बना के चेन बना लेंगे। आप इस तरह नहीं बनाना चाहते, इस तरह बना के भी इस तरह आप करिए और इसके अंदर से इस तरह निकाल लें। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप वैसा यहाँ पे चेन बना लें। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 25 चेन हम यहाँ बनाएंगे। ठीक, 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आप अपना मोबाइल देखिए, इस तरह से आप लगा के देख लीजिए। अगर आपको लगे कि ज़्यादा है तो कम कर लीजिए, क्योंकि मोटी ऊन में चेन कम डलती हैं, बारीक ऊन होएगी तो ज़्यादा डलती हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन छोड़ के चौथे वाली चेन पे हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 का 2, 2 का 1। फिर नेक्स्ट चेन में 3 किया, 3 का 2 किया और 2 का 1। इसी तरह हम ये अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 3 का 2, 2 का 1 करके पूरा लाइन में डबल क्रोशिया बना देंगे। तो चलिए पूरी लाइन लास्ट, देखिए लास्ट तक बना लें, फिर दिखाते हैं आपको। लास्ट में हम आ गए। हमने यहाँ पर पूरा एक एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ भी एक चेन बना के इसमें बना के अब हम कोई चेन नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे हमने लास्ट में डाला, वहीं पे हम उस चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बना देंगे, बस एक ही। अब फिर नेक्स्ट में अब यहाँ इस साइड भी हम ये धागा साथ में ले लेंगे और ये साइड भी हम एक एक के अंदर एक एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमको बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। एक चेन के अंदर हमको, ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे हमको एक चेन के अंदर एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह। अब हम अगर कॉर्नर में हम 1 का 2 बना देंगे तो हमारी जो चेन है वो बढ़ती जाएगी। इसके लिए यहाँ पे हम इसी तरह एक के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए पूरा लास्ट तक बना लेते हैं। लास्ट तक बना लेते हैं यहाँ तक, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया, दोनों साइड हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने
1 2 3 चेन बनाई थी, तीसरी चेन पे हम स्लिप से ज्वाइन करेंगे। अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम 1 2 3 और 1 2 5 चेन हम बनाएंगे और यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह हमारा ये वी हो गया। अब हम 1 2 3 और 4 चौथे वाले चेन में 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 चेन बनाएंगे और उसी में वापस हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 2 3 चेन छोड़ी, चौथी चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम बीच में चेन नहीं डालेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और उसी में हम वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह हम सर्कल कंप्लीट करेंगे। अब हमने 2 चेन बनाई है, लेकिन अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चौथी में, लेकिन हम इसके अंदर चेन नहीं डालेंगे। देखिए इस तरह। अब हम 1 2 चेन बना के उसी में वापस से निकालेंगे। इस तरह हम अपना वी बनाते जाएंगे। तो चलिए पूरा सर्कल कर लें। ये देखें हमने यहाँ पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। इस तरह ये हमारे पास नीचे का बेस बना। अब हम सेकंड लाइन में आ गए हैं। यहाँ पे भी हमने देखिए 1 2 3 4 5 चेन बनाई थी। अब हम 1 2 3 चेन छोड़ के यहाँ पर स्लिप से इस तरह ज्वाइन कर देंगे। तो अब देखेंगे ये हमारा पूरा सब में वी बराबर आ गया है। अब हम इसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाई और इस एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन बनाई, फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम ये हमारे जो वी का डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम इस तरह फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इस तरह हमारे पास 2 धागे रहेंगे। अब हमारे पास ये जो पहले वाला है इसमें भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह 3 का 2 करेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 धागे यहाँ पर रह गए। अब हम तीनों को एक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वापस से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 डबल क्रोशिया डाल दिया, एक चेन बनाएंगे, फिर वापस यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पे वापस इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 3 का 2 करेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे। फिर ये जो है हमारे पास यहाँ भी हम 3 का 2 करेंगे। अब हमारे पास 3 धागे हो गए तो तीनों को एक कर देंगे। इस तरह ये हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट बनते जाएंगे। फिर इसमें हम वापस से इसी तरह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरा सर्कल इस तरह कंप्लीट कर दिया। लास्ट में आ गए। यहाँ भी हम इसी तरह फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए ये 3 का 2 कर दिया, 1 नहीं किया। उसके बाद ये वाला लेंगे और इसका भी हम 3 का 2 करेंगे। इस तरह तीनों का 1 कर देंगे। अब हम 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से स्लिप से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड जो है तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर वापस से स्लिप से इस तरह करके यहाँ पे हमने 3 चेन के बाद 3 डबल क्रोशिया के बाद चेन डाली थी, उसमें हम सेंटर में यहाँ निकाल लेंगे। अब वापस 1 2 3 4 5 3 हमने
डबल क्रोशिया की जगह हम डालते हैं और 2 चेन हमको टर्न मारनी है। तो इसी में हम वापस डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरह हम वापस बनाएंगे। अब हमने यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया के बाद चेन डाली थी, उसके अंदर हम वापस से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1-2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसके अंदर जितने हमने जो 3-3 डबल क्रोशिया एक चेन बनाई है उसके अंदर हम इसी तरह वी बनाते जाएंगे। देखिए इसी तरह हम यहाँ वी बना लेंगे। तो चलिए सारे में वी बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ 3 के बाद बनाया, फिर 1-2 और फिर हम इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि आप एक बार 2 चेन डालनी है, एक बार नहीं डालनी। तो चलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक बार सब्सक्राइब करने के बाद उसको कैंसिल मत किया कीजिए प्लीज़, हमारे भी सब्सक्राइब बढ़ने दीजिए। देखिए यहाँ पे है, यहाँ भी हम इसी तरह 1-2। तो चलिए पूरा सर इस साइड भी कर लेते हैं। देखिए सब में हम पूरे में हमने वी बना दिया, लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने देखिए 5 चेन बनाई थी, यहाँ पर 1-2-3 चेन छोड़ के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह ये हमारा देखिए इस तरह से ये हमारा सर्कल कंप्लीट हुआ। अब वापस से फिर उसी तरह हम देखिए इसके अंदर निकालेंगे और यहाँ पर 1-2-3 चेन बनाएंगे। सेम वही इसी तरीके से जैसे हमने बनाया था इसको बनाएंगे। 3 हो गए, 1 चेन हो गई, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1-2-3 और फिर यहाँ फ्रंट पोस्ट हाफ ही बनाएंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे, 3 का 2 कर देंगे। फिर ये जो हमारे वी की है इसमें से करेंगे, 2 का 3 होगा, इसका 1 करेंगे। अब इसके अंदर हम फिर से करेंगे इसी तरह हम अपनी जो लेंथ है कंप्लीट करेंगे। एक बार ये बनाएंगे और एक बार वी बनाएंगे। फिर अभी हम ये बना रहे हैं 3-3 के डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से वी बनाएंगे। इसी तरह हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। चलिए पूरी कर लें, कंप्लीट करके दिखाते। देखिए सर्कल कंप्लीट कर लिए, सेकंड लास्ट में आ गए। यहाँ भी हम देखिए इसी तरह हम इस तरह फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 3 का 2 किया। अब ये वाला जो है इसको भी बनाएंगे, इसको हमको छोड़ना नहीं है। अब 3 का 1 कर देंगे और यहाँ पर हमने 1-2-3 चेन बनाई थी, ये वाली तीसरी चेन से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। देखिए इस तरह ये हमारा अच्छा सा डिज़ाइन देखिए स्क्वायर बनते जा रहे हैं। अब हम फिर से वापस 1 चेन बनाएंगे, इसके अंदर निकालेंगे, फिर 1 चेन बना के इसके अंदर से हम इसको इस तरह स्लिप स्टिच से बना देंगे। देखिए हो गया हमारा। अब हम जब भी हमको ये बनाने हैं इसके बीच में 3 के बाद जो हमने चेन बनाई है उसके अंदर हमको यहाँ बनाना है। अब 3 और 2 चेन उसकी बनाई, 5 चेन हमने बना दी और यहाँ पे हम वापस निकालेंगे। अब ये वाले में डालेंगे इसी तरह 1-2 और यहाँ पे बनाएंगे। बस इसी तरह हम ये सर्कल कंप्लीट करेंगे और फिर एक बार ये वी बनाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह करके पूरा करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने लेंथ कंप्लीट कर दिया, हमने थोड़ा शेड बना दिया डबल कलर का। अब हम अगर आपको और लंबा बनाना हो अपने मोबाइल के हिसाब से तो इसी को आप बार बार डालते जाएं। अभी यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7
7 बार ये स्टिच बना दिया। आपको लंबा चाहिए तो आप इसको और लंबा कर लें, छोटा चाहिए तो 1 या 2, जितना लंबा चाहिए आप उतना बना लें। अब हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया, इसमें बनाया, तीनों को एक किया और यहाँ पर अभी हम तीसरी वाली स्टिच से इसको ज्वाइंट कर दें। देखिए इस तरह हमारा कवर कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें आपको मोबाइल डाल के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा मोबाइल कवर कंप्लीट हो गया है। कितना सुंदर एकदम आ गया है। थोड़ा सा लूज़ रखा है ताकि जब भी फ़ोन आए तो निकालने में और डालने में आसानी रहे। बहुत टाइट होता है तो निकालने में ही कई बार कॉल कट जाती है। अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। देखिए हैंडल के लिए हम यहाँ पर ये जो हमारा, देखिए यहीं से हमारा सेंटर है, यहाँ पे हम अपने सेंटर पे इसको इस तरह से 1 2 3 हम इसको ये साइड में जाके करेंगे। यहाँ हमने ज्वाइंट कर दिया। अब हम 3 चेन बनाए और यहाँ पे हमने इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना दिया और यहीं पे हम एक और बनाएंगे। इस तरह हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम वापस से 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ये वाला धागा लेंगे और ये लेंगे, डबल धागा हम दोनों का उठाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और यहीं पे हम इस तरह दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाए। इसको हम चेन में नहीं लेंगे, ये जो हमारी पहले वाली चेन है उसके अंदर ये जो डबल क्रोशिया बना इसके अंदर, ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 धागे दिखेंगे, यहाँ से हमने उठाया है। देखिए हम क्लोजअप करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ये वाली चेन का और यहाँ से इसको हम इस तरह से इसको 2 का 1 करेंगे, फिर दोबारा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम 2 बार डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम अपनी चेन कंप्लीट कर, पूरा जो ऊपर का हमने चेन बनानी है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको फिर से 1 2 3। फिर इसी तरह हम यहाँ पे इस तरह बनाएंगे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। देखिए 1 और 1 2 बार डालें। आपको बारीक चाहिए तो 1 ही बार डालें डबल क्रोशिया, थोड़ा इस तरह मोटा चाहिए तो ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। तो चलिए लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इतना लंबा इसका स्ट्रैप बना दिया। अगर आपको और लंबा चाहिए तो आप और लंबा बना लें और इसको हम इस तरह सीधा करके दूसरी साइड में इस तरह ज्वाइंट करेंगे। नहीं तो ऐसे ही कर लेंगे तो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कहीं से ये सीधा दिखेगा और ये देखिए यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा करके इसको इस तरह कर लेंगे। और आप जब भी कोई भी स्ट्रैप लंबा बना के लगाएं पहले इस तरह उसको सीधा कर लें। अब हम यहाँ पर इस तरह से हमने किया और यहाँ पे हम इसका भी सेंटर करेंगे और सेंटर करने के बाद यहाँ पर हम ये जो हमने 3 डबल क्रोशे के बाद चेन डाली थी वहाँ पे इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको, ये देखिए यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहीं पे निकाल देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। हमारा धागा यहीं आके ख़त्म हो गया था। तो इस तरह हम
अच्छे से इसको पैक कर देंगे, नहीं तो क्या है कि गिरने का डर भी रहता है। कभी बाई चांस गांठ खुल गई तो हमारा मोबाइल भी गिर जाएगा। इसके लिए हम अच्छे से यहाँ पर इसको इस तरह पैक करेंगे। भले 2-3 बार हमको लॉक करना पड़े, हम इसको इस तरह लॉक कर देंगे। ये देखिए, और धागा यहाँ पे काट देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा धागा है इसको हम इसके अंदर नहीं लॉक करेंगे, डालेंगे यहाँ पे हम इसको डालेंगे ताकि हमारी जो बेल्ट है वो सेफ रहे। ये देखिए, इस तरह हम इसको अच्छे से, आप चाहे सुई धागे से निकाल लीजिए, चाहे क्रोशिया से। ये देखिए, यहाँ पे आके हम फिर से एक बार डबल गांठ लगा देंगे ताकि किसी भी तरह हमारा बेल्ट जो है वो गिरने का, खुलने का चांस ही नहीं रहे। इसीलिए अच्छे से इसको हम यहाँ लॉक कर देंगे और फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट देंगे। देखें, इस तरह से ये हमारा इतना लंबा बेल्ट भी बन गया है और ये हमारा मोबाइल कवर तैयार हो गया। देखिए, जब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए कितना अच्छे से ये कवर हो गया है। थोड़ा लूज़ रखा है ताकि आपको डालने में और निकालने में आसानी रहे। नहीं तो क्या होता है कि टाइट होने पे निकालते टाइम स्विच ऑफ हो जाता है, जहाँ फ़ोन हमारा कट जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इसी तरह नई डिज़ाइन के साथ। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।